स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है पूर्णांक का प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या रेखा का यूज नहीं करना है और हमें योग ज्ञात करना है। कितना क्वेश्चन है, ए से एफ तक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो पहले क्या है, ए नंबर का हल करते हैं। तो देखिए ए नंबर में क्या है, 12 प्लस माइनस 7। ठीक है, तो देखिए जब भी एक साथ दो चिन्ह रहता है ना तो हमें क्या करना पड़ता है, एक चिन्ह बनाना पड़ता है। दो चिन्ह जब एक साथ रहता है तो हम लोग प्लस माइनस नहीं कर पाते हैं, तो दो चिन्ह से हमें एक चिन्ह बनाना पड़ता है। तो ये कितना होगा, ये होगा, देखिए इसी लाइन में लिखते हैं 12। अब यहाँ पे दो चिन्ह है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -7। तो देखिए 12 का कुछ तो प्लस है और 7 का माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 12 से 7 घटाएंगे तो 5। अब बड़ा कौन है, 12, उसके आगे क्या है, प्लस, तो प्लस नहीं लिखने से भी चलता है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर क्या है, -13 प्लस 18। तो देखिए यहाँ पे भी जहाँ जहाँ हमें एक साथ दो चिन्ह दिखेगा पहले एक चिन्ह बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, -13, ये प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस 18 है। तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी कि प्लस 18। अब 13 के आगे माइनस है, 18 के आगे प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 18 से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 18, तो उसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस लिखने से भी चलता है और नहीं लिखने से भी चलता है। ठीक है, अब देखिए सी नंबर में क्या है, -217 प्लस -100। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, -217। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -100। अब देखिए दोनों का चिन्ह क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 217 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 317। बड़ा कौन है, 217, उसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह देना जरूरी होता है। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है किस संख्या के आगे, इसका मतलब उसके आगे क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। अब देखिए हम लोग डी नंबर बनाते हैं। डी नंबर क्या है, -450 प्लस -350। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -450, ठीक है, प्लस माइनस -350। ठीक है, अब दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 450 और 350 को अब जोड़ के देखिएगा, 5 5 ये 0 0 0, 5 5 10 का 0, हाथ में रहा 1, 4 3 7 और 1 8। अब बड़ा कौन है, 450, तो उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे -800। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ई नंबर में क्या है, +215 प्लस 185। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +215 प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 185। अब इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 5 10 का 0, हाथ में रहा 1, 8 1 9 और 1 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 400। अब इनमें बड़ा कौन है, बड़ा 215 है, उसके आगे प्लस है तो प्लस नहीं लिखने से भी चलता है। ठीक है, अब देखिए एफ नंबर में क्या है, +14 है, फिर +-14। तो देखिए +14, यहाँ पे एक चिन्ह है तो एक ही लिखते हैं, यहाँ पे दो चिन्ह है, देखिए प्लस माइनस -14। तो प्लस माइनस माइनस, 14 से 14 घटाएंगे तो क्या होगा, 0, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों क्या होता है, कट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 देखिए क्या है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो एक नंबर में क्या है, 5 से 3 अधिक है, बी में क्या है, -3 से 7 अधिक है, सी में -2 से 3 कम है और डी में 4 से 9 कम है। ठीक है, तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो पहले ए का हल करते हैं। तो क्या बोला है, 5 से 3 अधिक। ठीक है, तो देखिए जब भी अधिक बोलेगा तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, और जब कम बोलेगा तो माइनस। इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो 5 से 3 अधिक है, मतलब समझते हैं 5 जोड़ 3, यानी कि कितना होगा, प्लस प्लस प्लस, 5 के कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और 3 का प्लस 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 प्लस, 5 और 3 8। तो हमें
5 में 3 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे 8 पे। तो इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पे दिखाना। तो चलिए हम लोग इसके लिए एक संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो हमें ज़्यादा कहाँ तक जाना है, देखिए प्लस तरफ 8 है, माइनस तरफ का कुछ काम नहीं है, तो हम लोग माइनस वाला ज़्यादा संख्या नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0, ये 1, सॉरी -1 -2, इधर इतना लेने से ही चल जाएगा। इधर 1 2 8 है तो कम से कम 9 10 तक लेना है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो देखिए 5 से 3 अधिक, तो पहले आपको हमें क्या करना है, 0 से 5 पे जाना है। तो 0 से 5, तो 0 से हम लोग गए 5 पे। अब इससे क्या बोला है, तो 0 से हम लोग 5 पे गए, 3 अधिक, तो 3 अधिक बोला गया, इसीलिए हम लोग आगे की ओर जाएंगे। अगर 3 कम बोलता तो 5 से पीछे की ओर इधर आते, ठीक है। तो 5 से 3 अधिक, तो 1 2 3 यानी कि 8 पे पहुँचेंगे, ठीक है। अगर 5 से 3 कम बोलता तो 1 2 3 हम लोग पीछे आ जाते हैं। तो ये एक नंबर हो गया, ठीक है। अब बी नंबर देखिए, बी में क्या बोला है, -3 से 7 अधिक है, माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, -3, 7 अधिक बोला है +7, तो +7, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 7 से 3 घटेंगे तो 4, और बड़ा कौन है 7, उसके आगे क्या है प्लस है, तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। तो देखिए इसमें माइनस में हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए, और प्लस में कहाँ तक जाना है, +4 आया है, ठीक है। तो जितना तक हमें लेना है उससे थोड़ा कम ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। माइनस में 3 तक जाना है तो कम से कम वो 4 तक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 -1 -2 -3 -4, फिर प्लस में 4 तक है ना, यहाँ पे 4 मिल रहा है तो 4 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो देखिए क्या है, -3 से 7 ज़्यादा, तो पहले 0 से हम लोग -3 पे जाएंगे, तो 0 से -3 पे इधर आ गया, ठीक है। अब ये -3 से 7 अधिक, तो -3 से 7 कदम हम लोग आगे की ओर जाएंगे, ठीक है, 0 के दाईं ओर जाएंगे। तो यहाँ से 7 कदम इधर आना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 से 7 कदम इधर आएंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग 4 पे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग संख्या रेखा पे इसको भी दिखा दिया। अब सी नंबर में देखिए क्या है, -2 से 3 कम, तो इसका मतलब क्या है -2, अब 3 कम बोला है तो घटाएंगे, तो -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 को जोड़े तो 5, बड़ा कौन है 3, उसके आगे माइनस है तो -5। तो हमें क्या करना है, -2 से अगर हम लोग -3 को कम करेंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, -5 पे। तो हमें इसमें क्या है, माइनस वाला ज़्यादा चाहिए, प्लस वाला का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो प्लस तरफ ज़्यादा काम नहीं है, तो इधर हम लोग प्लस करते हैं 0 1, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जाना है, कहाँ जाना है, -2 से 3 कम, तो पहले -2 पे जाना है, 0 से हम लोग -2 पे आए, ठीक है। अब यहाँ से 3 कम बोला है तो इधर आएंगे, अगर 3 ज़्यादा बोलता है तो उधर जाते हैं, तो यहाँ से 3 कम यानी कि 1 2 3, तो कहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग -5 तक, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए डी नंबर लास्ट क्या है, और 4 से 9 कम, तो 4 से 9 कम मतलब क्या होता है, 4 - 9, तो प्लस माइनस माइनस, 9 से 4 घटेंगे तो 5, बड़ा कौन है 9, उसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पे दिखाते हैं। तो देखिए इसमें प्लस में क्या चाहिए, 4 चाहिए, और माइनस में कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो प्लस वाला भी लेते हैं और माइनस वाला भी कुछ लेते हैं, तो प्लस वाला यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक लेने से हो जाएगा, ठीक। और माइनस वाला यहाँ -5 है तो 6 तक लेते हैं या 7 तक, -1 -2
-3 -4 -5 -6 -7। ठीक, तो 0 से पहले क्या जाना है, 4 से कम, तो 0 से हम लोग पहले 4 पे जाते हैं, तो 0 से हम लोग 4 पे चले गए। ठीक है, अब 4 से 9 कम, तो हम लोग को इधर आना है। ठीक है, किधर, बाईं ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 देखिए क्या है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, तो ये हमें संख्या रेखा का यूज करते हुए बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग इसके पहले जैसे ही बनाते हैं। ये नंबर में क्या है, -2 प्लस -4, पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, -2 फिर प्लस माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 को जोड़े तो 6, बड़ा 4 है उसके आगे माइनस, तो यहाँ पे -6। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या लेना है, माइनस वाला ही लेना है। ठीक है, तो प्लस वाला का ज़्यादा काम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर 0 1 2। ठीक है, माइनस तरफ ज़्यादा काम है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है, -2, तो 0 से हम लोग क्या करेंगे, -2 पे जाएंगे, तो 0 से -2। ठीक है, अब इसमें क्या है, -4 जोड़ना है, तो -4 जोड़ना है यानी कि हमें माइनस करना है, तो हम लोग इधर आएंगे, तो कितना कदम आना है, 4 कदम, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से हम लोग आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसी तरह बी नंबर में क्या है, 9 प्लस -6, तो इसको क्या लिखेंगे, 9 प्लस -6 बराबर प्लस माइनस 9 से 6 घटेंगे तो 3, बड़ा कौन है, 9, उसके आगे प्लस, तो प्लस का चिन्ह नहीं देने से भी चलेगा। तो अब चलिए फिर से एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो देखिए इसमें प्लस में कितना चाहिए, 9 चाहिए, और माइनस में क्या चाहिए, 6। अच्छा माइनस में नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, हमें प्लस तरफ ही ज़्यादा काम करना है, माइनस तरफ ज़्यादा काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 -1। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, 0 से 9 तक, तो देखिए 0 से 9 यहाँ पे, तो हम लोग 0 से आगे 9 तक। ठीक है, अब 9 से क्या करना, 6 घटाना है, तो यहाँ से हमें 6 कदम पीछे की ओर आना, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे 3 पे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए सी नंबर में देखिए क्या है, -1 प्लस -2 प्लस 2, तो देखिए इसको हल करते हैं, -1 प्लस -2 प्लस 2, देखिए ये 2 प्लस में, ये 2 माइनस में, तो ये दोनों कट गया, तो क्या बचा, -1। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। तो इसमें देखिए माइनस तरफ काम है पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, माइनस क्या है सबसे ज़्यादा, -2 ही है, और प्लस, तो हम लोग दोनों तरफ 4 5 करके ले लेते हैं, तो 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, तो देखिए सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, क्या है, -1, तो 0 से हम लोग -1 पे चले गए। ठीक है, अब -1 में फिर क्या करना है, -2 जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, -2 यानी कि इधर आएंगे 1 2, तो कहाँ पे पहुँचेंगे, -3 पे। अब -3 में क्या करना, +2 जोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर आएंगे, यहाँ से आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहले क्या किए, 0 से -1 पे गए, फिर -1 से में -2 जोड़े तो -3 पे पहुँचे, फिर -3 में +2 जोड़े तो -1 पे पहुँचे। अब देखिए डी नंबर क्या है, डी नंबर है -2
+8 प्लस -4, तो ये क्या होगा -2 + 8 ± -4, तो माइनस प्लस माइनस 8 से 2 घटाएंगे तो 6, बड़ा 8 है उसका चिन्ह प्लस तो नहीं देने से भी चलेगा, फिर क्या बचा -4, तो प्लस माइनस माइनस 6 से 4 गया तो 2, ठीक है। तो इसमें देखिए प्लस में क्या है 8 है, ठीक है, सबसे बड़ा। तो देखते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, 0 के प्लस में 8 है ना, तो -2 पे जाना है, वहाँ से 8 कदम इधर जाना है, फिर -4 इधर आना है, ठीक है। तो माइनस वाला इधर ज़्यादा नहीं है काम है, ठीक है, -2 तक ही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 -1 -2 -3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, -2, तो 0 से हम लोग गए -2 पे, 0 से हम लोग क्या किए, -2 पे चले गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, -2 में फिर 8 जोड़ना है, तो यानी कि यहाँ से 8 कदम हमें इधर आना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -2 में जब 8 जोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, 6 पे पहुँचेंगे, तो 6 पे पहुँच गए, ठीक है। अब 6 में क्या करना है, 4 घटाना है, तो 6 से 4 घटाएंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, 2 पे, तो 1 2 3 4, यहाँ से फिर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, 0 से पहले -2 पे गए, फिर -2 में 8 जोड़े तो +6 पे पहुँचे, फिर 6 से 4 घटाए तो 2 पे पहुँचे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 देखिए क्या है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो 1 नंबर का हल के में क्या लिखेंगे, 1 नंबर में क्या है, देखिए 136 और -324, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो हमें ये जो और का चिन्ह दिया है ना, इसको हटा के जोड़ का चिन्ह देना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 136 और को जगह प्लस -324, तो देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, 136 फिर प्लस माइनस -324, तो देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 324 से हम लोग क्या करेंगे, 136 को हम लोग घटाएंगे। तो देखिए रफ हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। 324 से हम लोग घटाएंगे 136 को, देखिए 14 से 6 गए तो 8, यहाँ से क्या है 1, 11 से 3 गए तो 8, फिर यहाँ से गए 2, 2 से गए तो 1, यानी कि कितना हो गया, 188। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए बी नंबर, बी नंबर में क्या है, 576 और 176 -176, तो इसको क्या लिखेंगे, 576 और के जगह प्लस फिर -176, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 576 प्लस माइनस -176, ठीक है। तो इससे इसको घटाते हैं, ये 6 से 6 गए तो 0, 7 से 7 गए तो 0, और 5 से 1 घटाएंगे तो 4, यानी कि 400 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए सी नंबर में क्या है, -515 है, -15 है और 215, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, -515, ये कोमा की जगह जोड़ 15, और ये और का चिन्ह को भी हटा के इसके जगह 215। तो देखिए ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 515 से 15 घटाएंगे तो 500 होगा। अब बड़ा कौन है, 515, उसके आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर क्या बचा, प्लस 215। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि 500 से अब 215 को हम लोग घटाते हैं, तो 500 से हम लोग 215 को घटाते हैं, यहाँ पे 5 8 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 285। अब इनमें बड़ा कौन है, 500, उसके माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखिए डी नंबर, डी नंबर में क्या है, -74 और 74, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, -74 और की जगह क्या देना है, +74, तो माइनस प्लस माइनस 74 से 74 को घटाएंगे, यानी कि या फिर एक, देखिए एक ही जब संख्या रहता है, एक पे प्लस एक पे माइनस तो कट जाता है, तो कट गया तो क्या बच जाएगा, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।